कांग्रेस ने इंदौर में पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से नाराज कांग्रेसियों ने बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए कार्यालय का घेराव किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित बयान को लेकर कांग्रेस ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की घोषणा की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने आयुक्त कार्यालय के बाहर भारी बल तैनात किया। इंदौर शहर की जनता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारी बहुमत से बीजेपी को वोट किया आपने, भारी बहुमत से आपने पार्षद बनाए, नगर निगम बनाई, आपने विधायक बनाया, सांसद भी वो लूट के ले गए। तब भी आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या हुई, तब भी इंदौर की जनता ने उतनी प्रतिक्रिया नहीं दी जितनी देनी थी। पर बदले में आपको क्या मिला? बदले में माफियाओं का शहर इंदौर शहर हो गया। जितने हिस्ट्री सीटर है वो कैलाश विजयवर्गीय और रमेश बिंदोला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। जितने गुंडे थे, बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे, ये सब बीजेपी के साथ हो गए। आप देखो इंदौर शहर के परिवारजनों, बदले में आपको क्या मिला? बदले में 2000 करोड़ रुपए का गबन मिला। नकली फाइलें बना के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके खून पसीने की नगर निगम से सारी राशि अपने जेब में भरी। इंदौर वासियों, बदले में क्या मिला आपको? बदले में एक ऐसी पार्टी मिली जो दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय पे हमला करते, पत्थर फेंकते, शाही फेंकते। जो उस वक्त शहर आपने बनाया, उसको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साथियों, इंदौर वासियों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, हमने रामायण और गीता में पढ़ा कि संविधान हर युग में रहा है। नियम, कायदे, कानून हर सनातन के किसी भी धर्म के किसी भी आधार पर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। अरे अमित शाह देश के गृहमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का कहते हैं, अम्बेडकर 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 फैशन बन गया। अम्बेडकर अम्बेडकर अमित शाह जी फैशन नहीं बना। अम्बेडकर 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 इस देश के सर का ताज बन गया है, सर का ताज। अरे अमित शाह जी, आप अम्बेडकर का अपमान करते हो तो आप अपमान करते हो इस देश के संविधान का। आप अम्बेडकर को अपमान करते हो तो इस देश की दलित जनसंख्या का आप अपमान करते हो। आप अपमान करते हो अम्बेडकर का तो इस देश के लोकतंत्र का अपमान करते हो। अमित शाह जी, आप जैसे 1 लाख गृहमंत्री आ जाए, आप जैसे कितने तड़ी पार गृहमंत्री बन जाए, तब भी अम्बेडकर का अपमान इस देश का आम आदमी सहन नहीं करेगा। अमित शाह को सद्बुद्धि दे भगवान ईश्वर, और वो स्वर्ग को प्राप्त हो भगवान का नाम लेके। पर अम्बेडकर का अपमान इस देश की जनता सहन नहीं करेगी। सही है कि गलत? 3-4 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय पे बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। पूरे पब्लिक डोमेन में उन लोगों के वीडियो चल रहे हैं। क्या पुलिस विभाग घंटी बजा रहा है कि उन पर गिरफ्तारी नहीं किया आज तक आपने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पुलिस विभाग इतना नाकारा यहाँ कैसे बैठा है इंदौर में? सिर्फ इस इंदौर का दोहन करने के लिए आए आप, रिश्वत लेने के लिए आए, अपने जेब भरने के लिए आए, गुंडों को खुली छूट दे दी आपने। शर्म नहीं आती आपको? इस वर्दी की इज्जत जानते हो नहीं जानते? आप लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। जो यहाँ इंदौर शहर के नए कमिश्नर आए, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, 1 हफ्ते के अंदर नामजद जिनने हमला किया कांग्रेस के कार्यालय पे, अगर आपने नहीं किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। याद रख लेना आप इस बात को। पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण कंट्रोल रूम आए थे, पुलिस कंट्रोल रूम। ये
अमित शाह जी ने ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच, आरएसएस की सोच दलित विरोधी है, संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी है, जातिगत जनगणना विरोधी है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस भावना को कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, इस नारे को लेके हम पूरे देश में जा रहे हैं। कल पूरे प्रदेश में इसको लेकर यात्राएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश में एक साथ, पूरे देश में एक साथ कल यात्राएं हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर की प्रतिमा का पुष्पा अर्पित करके हम यात्रा प्रारंभ करेंगे पूरे जिलों में। साथ ही साथ अमित शाह जी ने जो देश को बताया कि हाँ, हम दलित विरोधी हैं, हम संविधान विरोधी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी हैं, ये अमित शाह जी ने देश को बता दिया। मैं जो इंदौर की घटना हुई, हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के गुंडे गए, पत्थरबाजी की, इसको लेकर पुलिस का जो रवैया था वो एक तरह से प्रशासन है ही नहीं, पुलिस प्रशासन गौण है। जो यहाँ कमिश्नर नए आए हैं वो अपनी अहमियत बताने की कोशिश खूब करते हैं, पर उनके जो डिसीजन होते हैं वो पंगु जैसे हैं। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी होती तो एफआईआर होना थी नामजदगी की, उनकी रीढ़ की हड्डी दिखी नहीं। एक हफ्ते में जिन्होंने पत्थर चलाया उसके वीडियो है, विजुअल है। अगर नामजदगी नहीं की तो आज कंट्रोल रूम का घेरा हुआ है, एक दिन बीजेपी के कार्यालय का करेंगे। ये इसको आग्रह समझे, चुनौती समझे, या इसको कांग्रेस पार्टी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार समझे। मैं फिर से, पुलिस प्रशासन सरकार के हिसाब से चले, पर बीजेपी के हिसाब से नहीं चले। बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हिस्ट्री सीटर हो गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन, दुकान, मकान लूट पाट में लगे हैं, बीजेपी के पार्षद और महापौर और पूरी नगर निगम गाड़ी खून पसीने की पैसे के नकली बिल बना के पैसे निकालने में लगे हैं। इसलिए वोट तो नहीं दिया था इंदौर शहर की जनता ने। इंदौर शहर की जनता इनको इसलिए वोट देती है कि देश और प्रदेश में इंदौर स्वच्छ है, इसको और स्वच्छ करें, इसकी हर तरीके से हम अहमियत दुनिया में बनाएं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस अपना रोल प्ले कर रही है और पूरे संघर्ष के साथ हम लड़ेंगे। बिल्कुल सही है, अमित शाह जी ने अपमान किया है। इससे पहले आरक्षण हटाने की मुहिम ली है, फिर ये जो मुख्यमंत्री बने हैं इनका भी कई बार इनके वीडियो अलग अलग तरीके के अंबेडकर और गांधी के अपमान के आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 1, 2, 3, 4, 5 ने संविधान बदलने के नारे को लेकर तो अब की बार 400 पार की थी इनने कि संविधान बदलना है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही तो नारा था, उनके ही सांसदों ने कहा संविधान बदलना है। तो जरा ये ज्ञान प्राप्त करें, अपने नेताओं के बयान पढ़ें, आरएसएस का पूरा इतिहास पढ़ें और फिर बयान दें मुख्यमंत्री। मोदी जी की सरकार अंगद का पैर है, कोई भी नहीं ला सकता, सोनिया जी हो या राहुल जी हो। यही रावण कह रहा था एक दिन कि सोने की मेरी लंका है और मेरे पास भगवान शिव ने वरदान दिया है। रावण को भी मरना पड़ा और लंका को भी जलना पड़ा। देखिए, आज ये पूरे देश में जो संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था, पूरा देश आंदोलित है कि जिस बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया, जिस संविधान के तहत ये देश चलता है, उनको इतने गलत शब्दों के साथ संबोधित किया कि पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा। और मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि अमित शाह का तत्काल इस्तीफा लें। एक पूर्व तड़ीपार वर्तमान देश के गृह मंत्री, एक तड़ीपार व्यक्ति ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब के लिए कर सकता है। उसके साथ में भाजपा का चरित्र है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। आज उसके प्रतिकार स्वरूप हम तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, वरना भाजपा की ईंट से ईंट बजाना हमको भी आती है।
कांग्रेस द्वारा आज जो है बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर शहर में जो लगातार है गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है और कुछ दिन पूर्व जो है भाजपा युवा द्वारा जो है कांग्रेस के कार्यालय पर पथराव भी किया गया था। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। सर, आज जो है बड़ा घेराव यहाँ पर कार्यालय का किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है भारतीय जनता युवा मोर्चा, उन्होंने बहुत ही कायराना हरकत करी है। 25-50 लोग गुंडा तत्व के लोग आके कांग्रेस कार्यालय पर पथराव करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और पथराव करना मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्य किया है ये नपुंसकों का कार्य है। उन्होंने कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया, कोई वीरता का काम नहीं किया है, नपुंसकों का कार्य है। और अगर वो इस प्रकार से शहर के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं तो हम तो शांति प्रिय लोग हैं, अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, पुलिस से मांग कर रहे हैं न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पर जो है न्याय की मांग की जा रही है। आप जैसा देख सकते हैं कि जो घेराव है वो यहाँ पर पुलिस कार्यालय का जो है पुलिस कार्यालय आयुक्त का किया गया है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ पर जो है रीना दीदी भी मौजूद है। दीदी लगातार जो है कांग्रेस विपक्ष में होने का अपना जो दायित्व है वो निभाते हुए नजर आ रही है और एक बड़ा घेराव जो है आज किया गया है। बिल्कुल बीजेपी की जो गुंडागर्दी है, क्योंकि हम लोग और हमारे कार्यकर्ता मात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे गए थे। जैसे ही वो घर गए उसके बाद हमें पता चला कि बीजेपी के जो भाजपा युवा मोर्चा के जो जितने भी कार्यकर्ता, मतलब गुंडे की बात करूँगी, कार्यकर्ता नहीं उनको गुंडा बोला जाएंगे, जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय पे हमला करा, हमारे लोगों को परेशान करा, मारा पीटा, उसके बावजूद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह की गुंडाई हम लोग नहीं सहेंगे। हमारे देश की जनता, हमारे इंदौर शहर की जनता इस तरह की गुंडाई नहीं सहेंगे और 8 दिन के अंदर अगर उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है तो हम 20,000 लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। बीजेपी कार्यालय का जो घेराव है वो 20,000 लोग करेंगे, ये कहना है रीना बोरासी जी का। लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जो है चलता जा रहा है और जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा जैसे जो बड़े नेता है वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और जो है आह्वान किया गया है कि 1 हफ्ते बाद जो है घेराव किया जाएगा बीजेपी कार्यालय का। हमारे साथ में शहर अध्यक्ष जो है वो मौजूद है। सर, आपने ज्ञापन दिया है, अंदर बड़े नेता भी इस घेराव में शामिल हुए, किस तरीके की चर्चा हुई है? देखिए, हमने पुलिस को कहा है कि हम फरियादी हैं। कायरों की तरह अमित शाह जी वाले आंदोलन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए युवा मोर्चा के अध्यक्ष शोभात मिश्रा और उनके साथी कायरों की तरह आए, छुप के आए, बगैर बताया आए। अगर बता के आते तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये तय है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है तो 20,000 लोग ही बीजेपी कार्यालय पर जाएंगे। अगर पुलिस ने निष्पक्ष इस मामले में जांच करके जो आरोपी हैं उनको अगर आरोपी नहीं बनाया तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन के साथ आगाह कर दिया, निवेदन कर दिया कि अगर आपने इनको गिरफ्तार नहीं किया, नामजद नहीं किया, तो हम भी उस घटना की पुनरावृत्ति करेंगे। क्या कारण है जो नामजद FIR नहीं हो रही है, अज्ञात में FIR हुई है? प्रशासन, बीजेपी का दबाव, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस काम कर रही है। पुलिस अगर निष्पक्ष होती तो हम 4 घंटे बैठे थे पंडरीनाथ थाने पे, उसी दिन वो मुकदमा दर्ज करते। अज्ञात में मुकदमा क्यों दर्ज किया? आप नामजद करते, हम फुटेज दे रहे थे, हम साक्ष्य दे रहे थे, उसके बाद भी पुलिस नहीं मानी। हमने उसका आज आगाज़ किया है, आह्वान किया है और अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो इसको अंजाम भी देंगे। 1 हफ्ते में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको जो है अंजाम भी दिया जाएगा, ये कहना है शहर कांग्रेस अध्यक्ष का। सदाशिव जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ पर अंदर ज्ञापन देने गए थे, क्या बातचीत हुई है, क्या कहा है? देखिए, पुलिस जो हमारे गांधी भवन पर जो हमला हुआ, गुंडागर्दी जितनी की युवा भाजपा मोर्चा ने, वहाँ पर फुटेज दिए, हमने वीडियो दिए और SSP वहाँ पर खुद मौजूद थे, हेमंत चौहान जी। तो हमने उच्च अधिकारियों को बताया कि उसमें नामजद नहीं करते हुए आपने अज्ञात पे किया, जबकि 144 धारा लगी हुई है। अब अनुमति कौन देता है? अनुमति प्रशासन देता है, पुलिस प्रशासन देता है। तो उन्हें पता है कि अनुमति नहीं है, फिर भी उनने प्रकरण नामजद नहीं किया। मतलब कितनी डरी हुई है। और कानून के ऐसे अधिकारी पुलिस
को कितना दबाव होगा, पुलिस एक खिलौना के रूप में काम कर रही है, तो उसके विरोध और हमारे अंबेडकर जी पर जो अपमान हुआ उसके विरोध में आज हमारी शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और नेता प्रतिपक्ष इन सब के नेतृत्व में आज हमने यहाँ पर अंदर हमने जाकर बोला है और उच्च पुलिस अधिकारियों ने बोला है कि हम निश्चित तौर से नामजद करेंगे और शीघ्र करेंगे। नहीं तो हमने बोला है कि हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पर करने की तैयारी जो है चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर महिलाएं भी जो है यहाँ पर आई थी और महिलाएं जो है यहाँ पर प्रदर्शन में जो है शामिल हुई हैं। हमारे साथ में जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। मैम, आज जो है बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी जो है पुलिस कार्यालय का घेराव किया है। अब यहाँ पर क्या क्या मांगे करी है, क्योंकि जो लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन तो किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए मांगे की गई है कि कार्रवाई की जाए। पहली बात, हम लोगों ने अमित शाह के खिलाफ उनका इस्तीफा मांगा है कि मोदी सरकार उनका इस्तीफा ले, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक भी उल्टा या अनगढ़ शब्द कहें। लेकिन ये लोग बेखौफ हैं और बदमस्त कांग्रेस सरकार को होश में लाने के लिए हमारा ये आंदोलन था। सरकार ये समझे कि भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कोई भी दलित, कोई भी भारत का, कांग्रेस का एक भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी जो है इस तरीके से जो अपमान है वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कहना है यहाँ पर जो कांग्रेस की महिलाएं उनका। और प्रदर्शन का जो दौर है, कांग्रेस लगातार जो है मैदान में दिख रही है, विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रही है और विभिन्न मांगे जो है आज ज्ञापन के स्वरूप जो है सौंपी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर जो है नामजद FIR अगर नहीं होती है तो फिर बीजेपी कार्यालय का घेराव जो है कांग्रेस अब करने जा रही है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।